दोस्तों, क्या आपको पता है कि सनरूफ से जुड़े हादसों की खबरें अब तेजी से सामने आ रही है। ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज ऑफ इंडिया का है, जो बताता है कि 2020 से 2023 के बीच इंडिया में कुल मिलाकर करीब 12,39,882 सड़क दुर्घटनाएं हुई है और इन हादसों में बहुत से लोगों की जान सनरूफ से बाहर छिटकने के कारण हुई है। लेकिन क्या आपको ये भी मालूम है कि इन खतरनाक आंकड़ों के बावजूद सनरूफ को लेकर कोई ठोस नियम नहीं बनाए गए हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अलग अलग देशों की गवर्नमेंट और सेफ्टी बॉडीज के क्रैश टेस्ट में सभी ब्रांड्स को क्लीन चिट मिल जाती है। इसे सर्टिफाई कर दिया जाता है कि सनरूफ की वजह से कार की स्ट्रक्चरल मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ता और न ही कोई सुरक्षा की चिंता होती है। तो फिर विश्व स्तर पर इस बात पर बहस क्यों चल रही है कि सनरूफ वास्तव में एक जानलेवा फीचर है और कार ब्रांड्स इस समस्या से कैसे बच रहे हैं? क्या रियलिटी में सनरूफ के नाम पर आप पैसा देकर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? अब आपको यह भी जानना चाहिए कि गाड़ियों में सनरूफ की शुरुआत कब से हुई। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि सनरूफ कोई मॉडर्न डे फीचर नहीं है, बल्कि 1937 में ही कारों में पेश किया गया था। इस गाड़ी का नाम था द नैश और इसकी सनरूफ कांच से नहीं बल्कि मेटल की शीट की होती थी, जो स्लाइड होकर पीछे जाती थी। इसके साथ जैसे जैसे समय बीता, ये फीचर और भी एडवांस होता गया और लग्जरी और हाई ब्रांड कारों का एक विशेष फीचर बन गया। लेकिन दोस्तों, सनरूफ को लेकर लोग इतने दीवाने हो गए कि आज भारत जैसे देश में भी लोग बिना सनरूफ के कोई गाड़ी ही नहीं खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, अब हाल ये है कि भारत में 10 लाख रुपए से शुरू होने वाली गाड़ियों तक में सनरूफ आने लगे हैं और अगर ये ना मिले तो लोग ज्यादा पैसे देकर वेरिएंट अपग्रेड कर लेते हैं या फिर ओनली सनरूफ की वजह से गाड़ी ही बदल देते हैं। लेकिन सनरूफ के साथ क्या समस्याएं हैं? अब आप नई कार लेंगे तो सनरूफ वाकई एक शानदार फीचर लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर देखें तो बारिश में इसे खोल नहीं सकते, धूप में इसे खोल नहीं सकते और जब धूप और बारिश ना हो तो धूल की वजह से इसे खोल नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आपको अपने बच्चे बाहर सुखाने हो या चालान चिपकाने वाली रील बनानी हो तो ही ये फीचर आपके काम आ सकता है। अब गाड़ी में सनरूफ के नुकसान भी समझ लीजिए। सबसे पहला नुकसान तो यही है कि ये सीधे आपकी जेब पर असर डालता है। जितनी बड़ी सनरूफ होगी, गर्मी से उतनी ही कम इंसुलेशन होगी, यानी कि कार के एसी को और ज्यादा काम करना पड़ेगा और आपकी गाड़ी ज्यादा फ्यूल खर्च करेगी। अगर ये कोई बड़ी एसयूवी नहीं है तो हेडरूम भी कम हो जाता है और साथ ही सनरूफ अपने आप में बहुत ही जटिल है। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती है, इसके रबर्स और सील्स भी खराब होने लगते हैं, जिससे वाटर लीकेज और मेंटेनेंस की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, अब आते हैं सनरूफ से जुड़े सेफ्टी कंसर्न्स पर। सबसे बड़ा सेफ्टी कंसर्न तो यही है कि सनरूफ आपकी कार की छत में एक बड़ा सा छेद है जो बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है, जिससे केवल एक टेम्पर्ड ग्लास से बंद किया गया है। अब इसके मुकाबले में दुनिया की कोई भी साइंस और इंजीनियरिंग लगा दीजिए, एक वन पीस स्ट्रॉन्ग मेटल की छत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनरूफ हो नहीं सकता। अब जरा सोचिए कि एक पैनोरामिक सनरूफ वाली कार का रोल ओवर एक्सीडेंट होता है और क्रैश के समय कोई बड़ा सा पत्थर या पेड़ टहनी कितनी आसानी से कार के अंदर आ सकती है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि पैसेंजर्स के सिर में भी धंस सकती है। और ऐसे हादसों में सनरूफ कितनी घातक हो सकती है, ये डाटा चीख चीख कर बता रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कार ब्रांड्स कैसे सनरूफ को लेकर अभी तक बच रहे हैं। कुछ साल पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, इसमें एक महिला के हादसे का जिक्र था जो सनरूफ की वजह से अपाहिज हो गई थी। इसके बाद उस महिला ने फोर्ड पर केस कर दिया था। रिपोर्ट में बताया गया कि इतने सालों बाद भी सनरूफ इंजेक्शन को लेकर कोई नियम नहीं बने हैं और फोर्ड इसी वजह से जीत गई और ये दलील दी कि ऐसा कोई गवर्नमेंट रूल ही नहीं है जो इस बात के लिए बाध्य करता हो कि हादसे के दौरान कोई यात्री सनरूफ से बाहर न फेंका जाए। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर कार हादसे बेहद कड़े हो चुके हैं और सुरक्षा के मानक भी बहुत ज्यादा टॉप लेवल के हो गए हैं, लेकिन सनरूफ पर अभी तक ऑब्जेक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकारें और क्रैश टेस्ट एजेंसियां कार की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग और सुरक्षा फीचर्स की जांच करती है। इन टेस्ट के दौरान कार के एक्टिव सेफ्टी फीचर्स पैसेंजर को सुरक्षा देते हैं
और कार की बॉडी और क्रम्बल जोन्स क्रैश की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह इन लैब मैनेज्ड क्रैश टेस्ट में छत पर कोई प्रमुख चिंता का विषय नहीं आता और कार कंपनियों को क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन रियल लाइफ में हादसे इतने सटीक नहीं होते, बल्कि वे ऐसे होते हैं कि सनरूफ यात्रियों की मौत का कारण बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें भारत में सनरूफ की जरूरत है? हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहां साल के 330 दिन सूरज हमारे सिर पर ही होता है। हमें सन से सेफ्टी के लिए शेड्स और एक अच्छा एसी चाहिए। तो फिर इस सनरूफ का क्या जुनून है भारत में? लोग यहाँ शायद सनरूफ को स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं, लेकिन हर चीज के प्रोज और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ही होते हैं। आइए देखते हैं सनरूफ के कुछ ऐसे फायदे और नुकसान। सबसे पहले बात करें इसके फायदे की, तो इसका पहला फायदा है नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन। सनरूफ की एक प्रमुख खासियत ये है कि कार के इंटीरियर में नेचुरल लाइट लाती है। ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना देता है और कैबिन को और भी ज्यादा खुला और हवादार बनाता है। साथ ही सनरूफ को पार्शियल या फुल रूप से खोला जा सकता है, जिससे ताजी हवा कैबिन में आती है और एसी की जरूरत कम होने लगती है। दूसरा इसका फायदा है सीनिक व्यू। जो लोग सीनिक ड्राइव्स का आनंद लेते हैं, उनके लिए सनरूफ एक गेम चेंजर हो सकता है। इससे आप स्काई, लैंडस्केप और सिटीस्केप का पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। इसका तीसरा फीचर है एस्थेटिक और लग्जरी। सनरूफ कार की ब्यूटी में बहुत ज्यादा इजाफा कर देता है। ये व्हीकल को और ज्यादा लग्जरी और स्टाइलिश लुक देता है। और इसका चौथा फीचर है इंक्रीज्ड रीसेल वैल्यू। सनरूफ वाली कारों की रीसेल वैल्यू और ज्यादा होती है। बायर्स अक्सर सनरूफ को प्रीमियम फीचर मानते हैं और इस वजह से वे और ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये थे इसके कुछ फायदे। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान की। पहला नुकसान है कॉस्ट। सनरूफ वाली कारें सामान्य कारों से बहुत ज्यादा महंगी होती है। न सिर्फ खरीदते समय बल्कि इसके मेंटेनेंस और रिपेयर भी महंगे होते हैं। दूसरा नुकसान है लीकेज इशू। अगर सनरूफ सही तरीके से सील नहीं हो तो बारिश या कार वॉश के दौरान लीकेज की समस्या हो सकती है। इससे कार के अंदर पानी घुस सकता है, जो आपकी कार की अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा नुकसान है सेफ्टी कंसर्न। तेज धूप से सनरूफ खोलने से यूवी किरणें सीधे आपके अंदर आ सकती है, जो आपकी स्किन पर बुरा असर डाल सकती है और एक्सीडेंट के समय सनरूफ टूटने से चोट लगने का खतरा भी बढ़ सकता है। चौथा नुकसान है टेम्परेचर रेगुलेशन। सनरूफ खोलने के कारण कार के अंदर का तापमान असंतुलित हो जाता है, जिससे एसी को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे आपकी फ्यूल की खपत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थे सनरूफ के कुछ फायदे और नुकसान। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सेफ्टी टिप्स की, जिससे आप सनरूफ का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। पहली टिप है रेगुलर मेंटेनेंस। सनरूफ की रेगुलर जांच और सफाई करें। ग्लास और सील को टाइम पर चेक करें और अगर आपको ये खराब लग रहे हो तो रिप्लेस करें, ताकि आप लीकेज की समस्या से बच सके। दूसरी टिप है यूसेज टिप। तेज धूप या बारिश के टाइम सनरूफ को अच्छे से बंद रखें। हाई स्पीड पर सनरूफ को खोलने से बचें, ताकि हवा का प्रेशर ज्यादा ना हो। तीसरी टिप है चाइल्ड सेफ्टी। बच्चों को सनरूफ के पास ना खेलने दे, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। ये बहुत ही जरूरी है, खासकर अगर आपके छोटे बच्चे हों। तो दोस्तों, ये थे सनरूफ के फायदे, नुकसान और कुछ सेफ्टी टिप्स। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल iAutoPro को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी कार में सनरूफ है या नहीं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।